हाँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब हम सीधे वचन पे चलेंगे और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय 1 से 20 तक पढ़ेंगे हम, और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। हर बात में हमें प्रभु यीशु मसीह को महिमा देनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु की आशीष हो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे प्रभु ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका होना अवश्य है दिखाए। हालेलुया। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने प्रभु के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं। हालेलुया। इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षियों मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। और वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। और हमें एक राज्य अपने पिता प्रभु के लिए याजक बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रमण युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। प्रभु के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना, पिरागमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिपिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्टें देखी, और उन दीप्टों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँव के वस्त्र पहने और छाती पर सोने का बटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल सफ़ेद ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आँखें आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टे में
तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा और उन 7 सोने के दीपकों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो भी वचन हमारे बीच में रखा है प्रभु, भाई बहनों के जीवनों में 100 गुना आशीष लाए प्रभु। यीशु मसीह में आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक हो। जो कोई बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। सारी कंट्रोलिंग आपके हाथों में सौंपते हुए आपका धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवनों से हो और हर एक बात जो बोलें आप ही की बात बोलें, हम किसी और प्रकार की बातों को ना बोलें। जो आपके नबी ने और जो आपका वचन कह रहा है, हम वही बोलें। पवित्र आत्मा आए और बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी सुनते हैं उन पर आपकी आशीष उड़ेली जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु की दया अनुग्रह सब पर बनी रहे। प्रभु की बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 और 3 को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे प्रभु ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने प्रभु के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। संत यूहन्ना दिव्य ही इस पुस्तक का कलमबंद करने वाला है, ना कि इसका मूल रचयिता है। हालेलुया। इतिहास इस बात से सहमत है कि उसने अपने जीवन में अंतिम भाग इफिसुस में व्यतीत किया था। हालेलुया। हालांकि वह इस पुस्तक को लिखते समय पतमोस टापू पर था। हालेलुया। यह यूहन्ना की जीवन की गाथा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये यूहन्ना की जीवन की कथा नहीं है, गाथा नहीं है, अपितु यह तो भविष्य में आने वाली कलीसियाई कालों के लिए
यीशु मसीह का प्रकाशन है। हालेलुया। इसे तीसरे पद में भविष्यवाणी में कहा गया है और वास्तव में यह वही है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। साधारणता इस पुस्तक को यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। आप खोल के देखें, आपको प्रकाशित वाक्य में यही मिलेगा कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। हालेलुया, क्या ये ठीक नहीं है? हालेलुया। यह तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया, जो यूहन्ना को सभी कालों के मसीहों के लिए दिया गया था। हालेलुया। संपूर्ण बाइबल में यही एक ऐसी पुस्तक है, संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल में यही एक ऐसी पुस्तक है जो स्वयं यीशु ने व्यक्तिगत तौर पर एक लिपिक के सम्मुख उपस्थित होकर लिखवाई है। हालेलुया, हालेलुया। यही बाइबल की अंतिम पुस्तक है, तो भी यही सुसमाचार के आरंभ और अंत के प्रबंधकों के विषय में बताती है। हालेलुया। हर एक उस चीज़ को, आने वाली चीज़ को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ग्रीक भाषा में प्रकाशन के लिए एपोकेलिप्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ पर्दा उठाना होता है। इसका पर्दा उठाए जाने का शिल्पकार के उदाहरण में बड़ी ही सिद्धता से वर्णन किया गया है। हालेलुया। और वह अपनी शिल्पकारी की कारीगरी का पर्दा उठा रहा होता है। हालेलुया। उसे दर्शक के सम्मुख उखाड़ रहा होता है। यह तो उसको बेपर्दा करना है, उसको उखाड़ा जाना है। बेपर्दा करना है, उखाड़ा जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो पहले से ही छिपा हुआ था, अब देखिए ये उखाड़ा जाना न केवल मसीह के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, अपितु यह तो आने वाली 7 कलीसिया कालों में उसके भावी कार्यों का प्रकाशन है। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी को आत्मा के द्वारा मिले प्रकाशन की महत्व को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालेलुया। प्रकाशन का महत्व तो आपके लिए शायद उससे कहीं अधिक है, कहीं अधिक है, जितना कि आप समझते हैं। अब मैं प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक और आपके विषय में बातें नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो समस्त प्रकाशन के विषय में बातें कर रहा हूँ। यह एक कलीसिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है, एक कलीसिया के लिए आवश्यक है। क्या आपको मत्ती 16 में वह स्मरण है? जहाँ यीशु ने अपने शिष्यों से यह प्रश्न पूछा था, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूँ? और उन्होंने कहा,
कितने कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है? कितने कहते हैं? हालेलुया। कितने कहते हैं कि तू एलिया है, तथा दूसरे कहते हैं कि तू यिर्मयाह या भविष्य द्वारकताओं में से एक है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? हालेलुया। और पतरस ने उत्तर दिया और बोला कि तू जीवते प्रभु का पुत्र मसीह है। आप कहेंगे, हाँ, हम ये भी कह सकते हैं, लॉर्ड का मतलब ही होता है प्रभु। हम यहोवा भी कह सकते हैं, यहोवा का पुत्र मसीह, ये भी कह सकते हैं। हालेलुया। और यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, हे शामौन बर जोना पतरस, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। हालेलुया। और मैं इस पत्थर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। रोमन कैथोलिक कहते हैं कि पतरस के ऊपर ही कलीसिया बनाई गई थी। रोमन कैथोलिक वाले कहते हैं क्या कि पतरस के ऊपर ही कलीसिया बनाई गई थी। हालेलुया। अब यह सचमुच में एक दिमागी उपज है, एक दिमागी सोच, दिमागी उपज और दिमागी विचार ही है। प्रभु कैसे एक कलीसिया, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनो भाई बहनों, हालेलुया। प्रभु कैसे, यीशु मसीह कैसे एक कलीसिया, एक ऐसे मनुष्य के ऊपर बना सकता था? कैसे बना सकता था जो इतना अधिक अस्थिर था कि उसने प्रभु का ही, यीशु मसीह का ही इनकार कर दिया था? कैसे बना सकता है? और यहाँ कह रहे हैं कि रोमन कैथोलिक कहते हैं कि पतरस के ऊपर ही कलीसिया बनाई गई थी। जो यीशु मसीह का पतरस ने इनकार कर दिया, बताओ। और ऐसा करते हुए उसने निंदा करी, पर यीशु मसीह अपनी कलीसिया किसी भी ऐसे मनुष्य पर नहीं बना सकता है जो पाप में ही जन्मा हो। वो अपनी कलीसिया ऐसे नहीं बनाएगा जो पाप में जन्मा हो। और यह वहाँ पर कोई ऐसी चट्टान नहीं थी जिसे मानो यीशु मसीह ने उस स्थान से खोदकर निकाला हो। और यह ऐसा था ही नहीं जैसा कि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह के ऊपर ही हुआ था। लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। यह तो प्रकाशन ही था जिसने कलीसिया, जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण हुआ, इसे वैसा ही पढ़ें जैसा यह लिखा हुआ है। हालेलुया। यह बात मुझ पर, यह बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं की है, वरन मेरे पिता ने ही इसे तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। और
मैं इस पत्थर पर, इस प्रकाशन पर, पत्थर का मतलब प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। कलीसिया का निर्माण तो प्रकाशन ही पर, यहोवा यूं कहता है, पर ही हुआ था। हालेलुया। हाबिल ने कैसे जाना कि प्रभु को एक उपयुक्त बलिदान चढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विश्वास के द्वारा ही उसने लहू का प्रकाशन पाया था। किसने? हाबिल ने। हालेलुया। कैन ने एक ऐसा प्रकाशन नहीं पाया था। हाँ, यद्यपि यहाँ तक कि उसे एक आज्ञा मिली थी, एक आज्ञा मिली थी। हालेलुया। सो वह एक उपयुक्त बलिदान नहीं चढ़ा सका था। यह तो प्रभु की ओर से आने वाला ही प्रकाशन ही था। हालेलुया। जिसने अंतर पैदा किया, जिसने क्या किया? अंतर पैदा किया। हालेलुया। और हाबिल को अनंत जीवन दिया। हालेलुया। अब हो सकता है, अब हो सकता है आप उसी बात को ही ग्रहण करें जो पादरी कहता है। आप उसी बात को ग्रहण करें जो पादरी कहता है। हालेलुया। या जिसकी सेमिनरी शिक्षा देती है, और चाहे आपको इसकी शिक्षा वक्ता पटुकता से दी गई हो। हालेलुया। लेकिन जब तक प्रभु ही आप पर यह प्रकट नहीं कर देता कि यीशु ही मसीह है और यह लहू ही है जो आपको शुद्ध करता है, और वही प्रभु आपका मुक्तिदाता है। हालेलुया। तो आपके पास कदापि अनंत जीवन नहीं होगा। यह तो आत्मिक प्रकाशन ही है जो ऐसा करता है। एक आत्मिक प्रकाशन है जो ऐसा करता है, और हमें और आपको आत्मिक प्रकाशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। हालेलुया। अब मैंने कहा था कि प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक यीशु मसीह का, और जो वह उन 7 कलीसिया कालों में करने जा रहा है उसका प्रकाशन है। यह प्रकाशन ही तो है, क्योंकि स्वयं चेले भी इन अभिलिखित सच्चाइयाँ को नहीं जानते थे। चेले भी जो हैं अभिलिखित सच्चाइयाँ को नहीं जानते थे। इससे पहले से ही उन पर प्रकट नहीं किया गया था। हालेलुया। आपको स्मरण है कि वे प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? और उसने कहा, उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, मगर यह तो एक आत्मिक राज्य ही था जिसका वह निर्माण करने जा रहा था। एक आत्मिक निर्माण है, करने जा रहा था। हालेलुया।
यहाँ तक कि वह उन्हें इसमें अपने स्थान के विषय में भी नहीं बता सका था। हालेलुया। क्योंकि पिता ने उस पर यह बात प्रकट नहीं की थी, परंतु अब वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद और मध्यस्थता की सेवकाई में इस विशेष समय पर इस बात में सक्षम है कि वह यहाँ पर यूहन्ना पर स्वयं अपना प्रकाशन प्रकट करे कि कलीसिया में उसकी महिमा और उपस्थिति का क्या अर्थ होगा और यह क्या करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकाशन में वह हमें बताता है कि शैतान का अंत क्या है। हालेलुया। वह बताता है कि वह शैतान से कैसे निपटने और उसे आग की झील में डालने जा रहा है। वह उन दुष्ट लोगों के अंत का खुलासा करता है जो शैतान का अनुकरण करते हैं। समझे? जो शैतान का अनुकरण करते हैं और शैतान इससे ही तो घृणा करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शैतान बाइबल की सब पुस्तकों में से क्या कह रहे हैं? बाइबल की सब पुस्तकों में से सबसे ज़्यादा 2 ही पुस्तक से घृणा करता है। हालेलुया। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल लिखी हुई है और उसमें से 2 ही पुस्तक से शैतान घृणा करता है। वो आगे सुने कौन कौन सी है। वह सदैव धर्मशास्त्र की स्वतंत्र ज्ञानियों और मिथ्य वैज्ञानिकों के मध्य से उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर प्रहार कर रहा है। सुने, इन्हीं दोनों पुस्तक में ही तो हमें शैतान की उत्पत्ति, उसके भयंकर तरीके, हालेलुया, और उसका सर्वनाश मालूम होता है। यही कारण है कि वह उन पर प्रहार करता है। वह बेनकाब होने से घृणा करता है। अपने आप को शैतान बेनकाब नहीं करता, से घृणा करता है बेनकाब होने से। हालेलुया, घृणा करता है। और इन पुस्तकों में वह बिल्कुल ठीक वो बेनकाब हो गया है जो कि वह है। यीशु ने शैतान के विषय में कहा था, उसमें मेरा कोई भाग नहीं और मुझ में उसका कोई भाग नहीं। शैतान तो इसे कुछ और ही प्रमाणित करना चाहेगा, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। सो वह वचन के विश्वास को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। वचन को नष्ट करने के लिए, विश्वास के वचन को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। जो वह कर सकता है। परंतु जब कलीसिया शैतान का अविश्वास करती है और आत्मा के वचन संबंधी प्रकाशन पर विश्वास करती है, तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। परंतु जब कलीसिया शैतान के अविश्वास करती है
और आत्मा वचन संबंधी प्रकाशन पर विश्वास करती है तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम यहीं तक रखेंगे, प्रभु ने चाहा तो आगे और भी देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे बीच में जो मैसेज और वचन रखा गया, प्रभु सुनने वाले को, भाई बहनों को आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह उन भाई बहनों पर बनी रहे जो इस वचन को सुनते हैं। जैसा आपने कहा है प्रभु से, धन्य हुआ जो इस पुस्तक को पढ़ता। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो कोई भाई बहन बुजुर्ग जो भी है प्रभु, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी और दिक्कत में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक परेशानी जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं, क्योंकि आप ही चंगा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। सब कुछ संभव है प्रभु यीशु मसीह। जो भी ये वचन को सुनता है, बड़ी आशीष और बरकत हो, और परिवार में भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया।